साथियों, आज की हमारी क्लास 21 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में देश के किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है? हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना को शुरू किया है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इस योजना को तैयार किया है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ठीक है गाइस, तो इतनी सी बातें हमें इसमें याद रखनी है। यदि हम हरियाणा के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है गाइस, दोस्तों कुछ हरियाणा की मुख्य योजनाएं हैं, उनको भी आप याद रखना। जैसे कि एक योजना तो यही है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना। इसके अलावा प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी किस राज्य की सरकार की योजना है? हरियाणा राज्य सरकार की। मैं लिख देता हूं यहां पर, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। ठीक है दोस्तों, किसान मित्र योजना, कौन सी? किसान मित्र योजना। ये भी दोस्तों किस राज्य सरकार की है? हरियाणा राज्य सरकार की। दोस्तों धीरे धीरे अपन ऐसे ही करके स्टैटिक जीके के फैक्टों को कवर किया करेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किन दो भारतीय संगठनों ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 को जीता है? स्नेह कुंजा ट्रस्ट, अधिमलाई पंजी गुडिनियर, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। हाल ही में स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंज गुडिनियर ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 को जीता है। दोस्तों विश्व स्तर पर 10 विजेताओं में से 2 भारतीय संगठन ने इस पुरस्कार को जीता है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने के और अपने स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा इसके साथ में ही स्थानीय और विभिन्न प्रकृति आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को आपको इसमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? नवजोत सिंह सिद्धू, रजनीश पटेल, अमरिंदर सिंह या सचिन पायलट? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नवजोत सिंह सिद्धू। हाल ही में पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है गाइस, इस बात को आपको याद रखना है। यदि दोस्तों हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी और पहला अधिवेशन इसका कहां पर हुआ था? बंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में दोस्तों इसकी अंतरिम अध्यक्ष कौन है? तो सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जम्मू उच्च न्यायालय, लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा
जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है गाइस, तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मोहम्मद यूनुस, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, मिताली राज या सचिन तेंदुलकर? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। क्या नाम हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस। दोस्तों ये कहाँ के हैं? तो ये बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। हाल ही में बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। ठीक है गाइस, तो कौन से खेलों में प्राप्त करेंगे? टोक्यो ओलंपिक खेलों में। दोस्तों ये स्टार्ट कब होंगे टोक्यो ओलंपिक खेल? तो ये 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। कब से? 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं और 8 अगस्त तक ये चलने वाले हैं। ठीक है गाइस, एक और बात याद रखना दोस्तों कि लक्ष्य तेरा सामने है, ये टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक ओलंपिक थीम है भारत का। क्या है? भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम क्या है? तो लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने है, ये भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी है? 36%, 40.95%, 25% या 80%? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 40.95%। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल से 40.95% की हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी है। यदि दोस्तों हम रिलायंस के बारे में बात करें तो रिलायंस की स्थापना 8 मई 1973 को की गई थी। कब? 8 मई 1973 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके संस्थापक कौन थे? तो धीरू भाई अंबानी इसके संस्थापक थे और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो मुकेश अंबानी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें अपन को इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? पायल कपाड़िया, संजय दत्त, अजय देवगन या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। दोस्तों हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। क्या? अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। नोइंग नथिंग, ये है दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री का नाम। और दोस्तों ये कौन सा कांस फिल्म समारोह था? तो ये 74वां कांस फिल्म समारोह था। ठीक है गाइस, तो इतनी सी बातें हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टापेन? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। दोस्तों लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज कार के चालक हैं। किसके? मर्सिडीज कार के चालक हैं। ठीक है गाइस, थोड़ी सी और बातें भी देखते हैं दोस्तों कि वाल्टेरी बोटास किस कार के चालक हैं? तो ये भी मर्सिडीज कार के ही चालक हैं। सर्जियो पेरेज किस कार के चालक हैं? तो ये रेडबुल कार के चालक हैं। किसके? रेडबुल कार के चालक हैं। और मैक्स वर्स्टापेन किस कार के चालक हैं? तो ये भी रेडबुल कार के चालक हैं। ठीक है गाइस, इसमें दोस्तों कुछ प्रश्न हम और याद करें तो यदि मैं आपसे पूछूं कि स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता था? कौन सा? स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीता था मैक्स वर्स्टापेन ने।
किसने? मैक्स वर्स्टापेन ने। यदि मैं आपसे पूछूं फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता था, तो ये भी जीता था दोस्तों मैक्स वर्स्टापेन ने। यदि मैं आपसे पूछूं कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता था, तो ये जीता था सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने। यदि मैं आपसे पूछूं कि पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो ये भी जो तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। तो दोस्तों ये हमें ग्रैंड प्रिक्स हैं वो हमें बार बार से याद रखने हैं क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा इनमें रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? 17 जुलाई, 18 जुलाई, 16 जुलाई या 15 जुलाई? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 17 जुलाई। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया है। दोस्तों कुछ प्रमुख जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात कर लें तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। कौन सा? जीएसटी दिवस। 1 जुलाई को हमारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं 9 जुलाई पे। किस पे? 9 जुलाई पे। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस। कौन सा? मलाला दिवस। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। कौन सा? नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख दिवस हैं जिनको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? विमल जालान, विनोद कापरी, कांति वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विमल जालान। हाल ही में द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है और दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है विमल जालान ने। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बशर अल असद ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार शपथ ली है? तो ये सीरिया देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो गाइस ये कर्नाटक राज्य में आयोजित होगा। और पहला कहाँ पर किया गया था? तो भुवनेश्वर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ से चलेगी? तो गाइस ये चलेगी नोएडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो गाइस ये की गई है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों किसान सारथी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा बोलने वाला इमोजी लॉन्च किया गया है? तो गाइस ये किया गया है फेसबुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो गाइस ये मनाया गया है 18 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया वर्सेस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो गाइस ये लिखा है कांति वाजपेयी ने। और कल का दोस्तों हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था कि डायट किस देश की संसद का नाम है? जापान, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जापान। डायट जो है वो दोस्तों जापान देश की संसद का नाम है।
तो इसको दोस्तों आपको याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना तथा वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।